उन्नाव जनपद के बांगरमऊ थाने के अंतर्गत फतेहपुर खालसा गांव के युवक रमन की संदिग्ध मौत हो जाने की ये पूरी घटना अब बवाल बन चुकी है। संदिग्ध परिस्थितियों में 21 अप्रैल को ही मौत को लेकर अब नवोदय विद्यालय के छात्रों में आक्रोश है। लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। 25 अप्रैल को रमन कुमार को न्याय दिलाने के लिए नवोदय विद्यालय परिवार में हरि गुप्ता और वेद प्रकाश राय के नेतृत्व में रमन के पैतृक गांव फतेहपुर खालसा, बांगरमऊ और उन्नाव पहुंचकर उनके परिवार को उचित न्याय दिलाने का आश्वासन दिया गया। साथ ही रमन की माता को विश्वास दिलाया गया कि हम सभी नवोदयन इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। पुलिस चौकी पर जाकर एसएचओ बजरंग मऊ से मुलाकात कर कार्रवाई की जानकारी ली और ज्ञापन भी सौंपा। वहां से एसपी उन्नाव दिनेश त्रिपाठी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। नवोदय शक्ति का प्रदर्शन ऐसा था कि सभी कड़ियां जुड़ती गई। उन्नाव में एसपी से मिलने के पश्चात सीओ बांगरमऊ विक्रमाजीत सिंह से मुलाकात कर धारा 302 के अंतर्गत कार्रवाई करने पर बाध्य किया गया। नवोदय परिवार की एकता और शक्ति ने काम से दिखने वाले पीड़ित परिवार को एक सशक्त और खास बना दिया। शाम 6 बजे राजधानी लखनऊ में नवोदय टीम के द्वारा पीड़ित परिवार के साथ हत्या के विरोध में न्याय की मांग करते हुए संगठित होकर शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला और रमन कुमार की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर प्रयागराज में भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा नवोदय टीम के द्वारा संयुक्त रूप से रमन कुमार को न्याय दिलाने के कैंडल मार्च निकालकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस प्रदेश समेत देश में भी इसका विरोध देखने को मिला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसका विरोध हो रहा है और नवोदय टीवी भी इस मुद्दे पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता है और आशा करता है कि दोषियों को चिन्हित कर जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और रमन कुमार के परिवार को न्याय मिलेगा। आगे जाओ फसल आगे जाओ। जी जी और फिर आगे को दिखाते हुए बाद में पहुंचते हैं और एसएचओ पहले वहां गांव में पहुंचते हैं और वो 20 मिनट वेट करते हैं। फिर हम लोग पास फोन करते हैं, सर मैं आ गया हूं, आप लोग वहां पहुंचिए। वहां भी जा करके उनके गांव में पूरा मैसेज दिया गया है कि इतनी बड़ी पूरी नवोदय शक्ति उस परिवार के साथ है और कहीं से भी वो अपने आप को कमजोर ना समझे। उसके बाद हम लोग निर्णय लेते हैं सब लोग कि हम चल के एसपी और डीएम से मिलते हैं। रास्ते में ही एसपी से बात होती है, वो अपने आवास पे ही समय देते हैं। हम लोग जा करके एसपी महोदय से पूरी बात बताते हैं। कुछ इसमें टेक्निकलिटी है, वो मैं यहाँ आपको नहीं बता सकता हूँ, वो विवेचना का पार्ट है, वो जब कभी आएगा तो सबको पता चलेगा। एसपी पूरा एश्योर करते हैं, चूंकि ये एसटी और एसटी होने के नाते इसका डिप्टी एसपी स्तर का ही कोई विवेचक होता है। तो जो वहाँ के सीओ हैं बांगरमऊ के, वही इसके आईओ हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं। फिर हम लोगों के सामने ही वो सीओ को फ़ोन करते हैं। इसमें जो इस पीड़ित परिवार की जो सबसे बड़ी मांग थी कि जिन धाराओं में मुकदमा किया गया है वो बहुत लो प्रोफाइल के धारा है, ये कम से कम हत्या के मुकदमा में धारा किया जाए। तो वो कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो सबूत या उसके अभाव में नहीं हो पा रही थी। उसके बाद भी हम लोग एसपी पे भी दबाव बनाते हैं और वो हम लोगों के सामने सीओ से कहते हैं कि 302 की धाराएं जो लोग कह रहे हैं उसको लगाई जाए और ये भी निर्देशित करते हैं कि आप लोग जा रहे हैं पूरी मिलिए। और पुलिस अभी आप यहाँ देख रहे हैं, लेकिन जितनी इसी नवोदय शक्ति के साथ वो इतनी पोलाइटली हम लोग की बात सुन रहे थे, आप बिलीव नहीं कर सकते। सीओ अपने ऑफिस में बुलाते हैं, आवास पे चाय भी हम लोग को पिलाते हैं और पूरी इनके परिवार के चाचा भाई कई लोग वहाँ पहुँचते हैं। सबसे एश्योरेंस होती है कि हम 302 की धाराएं लगा रहे हैं, बशर्ते आप लोग मेरी पूरी मदद कीजिए। इसी एश्योरेंस के साथ पूरी शासन प्रशासन इनके साथ सहयोग कर रहा है। और इसके बाद हम लोग ये भी कह के आए हैं, ये जो भी यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, इलाहाबाद में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, हमने बताया भी है कि आज सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का जमाना है। जो चीज़ एक हाथ से बाहर निकल गई तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। रात 9 बजे को रहने दो। रात 9 बजे के बाद वो दबिश दे रहे हैं। अभी 4 लोग गिरफ्तार हैं, बाकी वो रिमांड भी लेने की कोशिश करेंगे और सब ये प्रक्रिया इसी नवोदय शक्ति के कारण वहाँ संभव हुआ है। तो आप सबके जज्बे को सलाम,
आपकी एकता को सलाम। और इसी तरह से ये एक दिन नहीं, रोस्टर बना के अब जो सबसे बड़ी लड़ाई है, जो लोग उन्नाव या उसके आसपास रह रहे हैं उन लोगों की भूमिका बढ़ जाती है। हम सब लोग रोज कहीं भी इकट्ठा नहीं हो सकते, न जा सकते हैं। हाँ, मैसेजिंग हम लोग इतना करते हैं, शासन प्रशासन हमारी पीछे जो नवोदय परिवार की शक्ति है उसको पूरी तरह से वो समझ चुका है। ये शक्ति कौन सी है? इसमें सब पढ़े लिखे लोग हैं और सब चीज़ें हैं। अब अपने नवोदय के कुछ साथी जो जिम्मेदार हों उनको एक टीम बना करके उस परिवार के साथ असिस्टेंस उसको करना पड़ेगा, क्योंकि वो लो प्रोफाइल के लोग हैं, उनको कुछ भी गुमराह किया जा सकता है, कुछ भी बताया जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज़, रंजय कहाँ है? इधर इनके लिए बहुत तेज ताली बजाइए, बहुत तेज तालियां बजाइए। पहले दिन से ही यदि इस तरह के स्पिरिट हमारे पास 10-20 नवोदय मिल जाए तो हम पूरे इस उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई ऐसी घटना हो तो हम लड़ाई लड़ सकते हैं। यही एक ऐसे चेहरे हैं जिनके पीछे हम लोग लड़ करके और रिजल्ट लेके हम लोग आ रहे हैं। नवोदय शक्ति जिंदाबाद, नवोदय शक्ति जिंदाबाद, नवोदय शक्ति जिंदाबाद। और जो भी उसके बैच के जो भी आप साथी सहपाठी हो, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। गाँव से चल करके इतने थपेड़े खाते हुए हजरतगंज आप लोग गए हो, फिर यहाँ आए हो, पल पल की सूचना हम लोग को मिल रही थी, लेकिन हमें कहीं से भी डरना नहीं है। निडर होकर के इसकी लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। और आपको हम लोग सब सीनियर ही ज़्यादातर जो भी हैं यहाँ, हम लोग सब एश्योर करते हैं कि आपकी ये जो मेहनत है, जो आज कई घंटों से आप लोग इधर उधर हो, वो कहीं बेकार अभी तक नहीं गई है। और इसके बाद यदि ज़रूरत पड़ती है तो शासन, मुख्यमंत्री, हर स्तर पे हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे। ये हम लोग आपको एश्योर करते हैं। हरी कुछ मेरा मोबाइल कहाँ है? जस्टिस फॉर रमन, जस्टिस फॉर रमन, जस्टिस फॉर रमन, जस्टिस फॉर रमन। नवोदय शक्ति जिंदाबाद, नवोदय शक्ति जिंदाबाद।